सो गाइज़, इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कि कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते हम अपनी जो लाइफ है, अपनी जो बॉडी है, उसको ख़राब कर रहे हैं और योगा की हेल्प से हम कैसे उससे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसे बेटर बना सकते हैं। क्योंकि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है अपनी बॉडी पे ध्यान देने के लिए। हमें जो भी फास्ट फूड मिलता है हम उसको खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको पता ही है खूब ढेर सारी शुगर मिली होती है। फास्ट फूड बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड होता है, आपके टमी को बढ़ाता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा बहुत ही कॉमन एक प्रचलन है, जैसे कि हम पार्टीज़ में जाते हैं, खूब सारी ड्रिंक्स पीते हैं। एक बियर से स्टार्ट होता है, देन इट गोज़ ऑन टू सेकेंड बियर, थर्ड बियर, सो ख़त्म ही नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लिवर डैमेज एंड अल्सर्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन। स्मोकिंग भी बहुत कॉमन हो चुका है आजकल, जिसकी वजह से मुंह का कैंसर और इन्फेक्शंस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती है कि ये मेल्स में जो मेल सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें ये स्पर्म काउंट को बहुत रिड्यूस कर देता है, उनकी स्पर्म की क्वालिटी को बहुत वीक कर देता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती है मेल्स में। अगर प्रेग्नेंट वुमेन ये चीज़ कर रही हैं तो ये उनमें मिसकैरेज के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है, परसेंटेज को बढ़ा देता है, प्री मैच्योर लेबर को परसेंटेज को बहुत बढ़ा देता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे योग की हेल्प से हम इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ओके गाइस, बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, कोई एक बेनिफिट्स नहीं है। सबसे मेन जो है कि ये आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों में बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये केवल आपको स्ट्रेंथ नहीं देता, ये उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। और इसके अलावा जैसे बहुत से लोग जो सिर्फ जिम जाते हैं तो वो केवल अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। तो अगर आप योग करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इसके अलावा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है बहुत बढ़ती है। तो इसलिए अगर आपको दोनों चीज़ें बैलेंस में रखनी है, जैसे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, आपको मसल स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो आपको योगा कंसिस्टेंटली करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है योगा का, वो है ये आपकी जो है आपको कंसंट्रेशन पावर को बहुत बढ़ाता है, आपके जो दिमाग को बिल्कुल तेज़ कर देता है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें योगा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो रिएक्शन टाइम होता है, आपकी जो मेमोरी होती है, आपके कंसंट्रेशन को बहुत इम्प्रूव कर देता है, आपके IQ स्कोर को बहुत बढ़ा देता है। तो इसलिए जैसे जो आप मान लो आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता, ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आपके जो थॉट्स हैं वो इधर उधर नहीं रहते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है योगा का कि आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देता है। तो इसलिए योगा सबको करना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि योगा करने से जो हमारी जो मसल्स की जो टेंशन होती है हम उसको रिलीज़ कर पाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम फ़ोन को खूब टाइटली पकड़ लेते हैं, या हम जब कार ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील को खूब टाइटली पकड़ते हैं, तो ये सिग्निफाई करता है कि हम स्ट्रेस में हैं। इससे हमारा मूड भी ख़राब हो सकता है और आगे चल के ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्रॉनिक टेंशन बन सकती हैं, मसल फटीग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो इसलिए हमको योगा करना चाहिए अगर हम मसल्स की टेंशन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको ड्रॉप करता है। हमारा जो इसमें सबसे मेन आसन जो होता है योगा का वो है शवासन। शवासन की हेल्प से हम अपने ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर सकते हैं, और ये प्रूवन हुआ है, एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल था जिसकी हेल्प से ये प्रूव हुआ कि ये ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करता है। इसलिए योगा ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। योगा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। कई लोगों में बहुत कॉमन है आजकल की बैक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो योगा की हेल्प से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ती है। अगर आप योगा इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने टोज़ को नहीं टच कर पा रहे हैं, पर अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी बॉडी पेन्स हैं वो सब रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, आप प्रॉपर खड़े हो सकेंगे। और जो होता क्या है कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं अगर वो टाइट हैं तो उसकी वजह से जो आपकी लुम्बर स्पाइन है वो फ्लैटन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है। तो अगर आप योगा रेगुलरली करते हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो हेल्प करता है, ये अर्थराइटिस के सिम्टम्स को बहुत कम कर देता है, बहुत हेल्पफुल होता है। इसकी वजह से जो स्वॉलन जॉइंट्स होते हैं लोगों में, वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि योगा हमें खुश रखता है। होता क्या है कि जब आप योगा करते हैं तो आपकी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज़ करती है। सेरोटोनिन क्या है? हैप्पी हार्मोन है, और कॉर्टिज़ोल और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को रिड्यूस करती है। तो इसलिए हमें योगा कंसिस्टेंटली करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करे और कॉर्टिज़ोल का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाए। योगा हमारे जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी बहुत बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है। तो होता क्या है कि योगा की हेल्प से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है O2 वो हमारे सेल्स को पहुंचती है, जिसकी वजह से वो बेटर फंक्शन करते हैं। और जैसे कुछ पोजेस होते हैं, इन्वर्टेड पोजेस, उनकी हेल्प से क्या होता है कि जो वीनस, जो हमारी वीन्स में जो ब्लड होता है, हमारे जो लेग्स में, जो हमारी पेल्विस में जो होता है, वो हार्ट में वापस फ्लो करता है और आगे वो पंप किया जाता है लंग्स को, ताकि वो फ्रेशली बिल्कुल ऑक्सीजनेट हो सके। सो इसकी इस वजह से क्या होता है, जो हमारी जो स्वेलिंग्स होती हैं लेग्स में और जो किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजॉल्व होती हैं। योगा हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स को भी बहुत बढ़ा देता है, ये भी एक बहुत एडवांटेज है। और इसकी वजह से जो हमारा हार्ट अटैक के जो भी चांसेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड को पतला करता है बाय मेकिंग जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपस में लेस स्टिकी करता है, ताकि वो आपस में चिपके ना। और ये क्या कम करता है, ये जो ब्लड क्लॉट प्रोमोटिंग जो प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, उनके लेवल को ये रिड्यूस करता है। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हार्ट अटैक का जो रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है योगा की हेल्प से। और योगा हमारी जो लंग्स होती हैं उसको खूब ढेर सारा रूम देता है ब्रीदिंग करने के लिए। तो इसकी वजह से हम खूब ढेर सारी ब्रेथ्स की बजाय हम जो कम ब्रेथ्स लेते हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम की लेते हैं। इसकी वजह से जो हमारी जो कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग है वो इम्प्रूव होती है। हमारा जो मैक्सिमम अपटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो इम्प्रूव होता है। ये हार्ट अटैक्स के जो रेट को घटा देता है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है लंग्स में और थ्रू आउट आवर हमारी ब्लड स्ट्रीम में। इसलिए योगा हमारे हार्ट अटैक के रेट को रिड्यूस करता है। इसके अलावा हमारी जो लंग्स हैं उसकी जो ओवरऑल कंडीशनिंग है, ब्रीदिंग कंडीशनिंग प्रोसेस है, उसको बढ़ाता है। एफिशिएंसी ऑफ एक्सलेशन, इनहेल एक्सहेल को बढ़ाता है। योगा हमारी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कई लोगों को अल्सर होता है, आंतों में प्रॉब्लम्स होती हैं, कब्ज़ की प्रॉब्लम होती हैं, उसको भी रिड्यूस करता है। क्योंकि ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये स्ट्रेस से बढ़ती हैं, और योगा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसलिए योगा हमारे जो कब्ज़ और ये जो आंतों की प्रॉब्लम्स है इसको भी खूब रिड्यूस करता है। इसके अलावा योगा हमें ड्रग फ्री रहने में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि हम जितना हेल्दी रहेंगे इंटरनली, हमारी लंग्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना लेस हम मेडिसिन का यूज़ करेंगे। तो इसलिए योगा हमें ड्रग्स फ्री होने में बहुत हेल्प करता है। हमारी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करता है। मॉडर्न लाइफ में स्लीप का कितना इम्पोर्टेंस है ये तो सबको पता है। तो योगा शवासन के हेल्प से, प्राणायाम के हेल्प से हमें एक अच्छी स्लीप देता है। योगा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून फंक्शन है वो बहुत इम्प्रूव होता है। हमारी जो बॉडी होती है जो एंटीबॉडी रिलीज़ करती है वो लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा ओवरऑल नर्वस सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होता है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वो इम्प्रूव होता है। सो बहुत सारे फ़ायदे हैं योगा करने के। हमारा जो ओवरऑल बॉडी का जो इम्यून है वो कहीं ना कहीं इंटरनली इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। हम खुश हो जाते हैं। हमारा जो एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, लाइफ का जो पर्सपेक्टिव होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। हमारे जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, हमारी जो रिलेशनशिप्स होती हैं, हम कैसे दूसरों से रिएक्ट करते हैं, कैसे अपने पार्टनर से रिएक्ट करते हैं, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से, वो ओवरऑल हमारा जो पर्सपेक्टिव है लाइफ के प्रति वो इम्प्रूव होता है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारा जो कॉर्टिज़ोल लेवल है वो ऑलरेडी डाउन हो रहा है। तो योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं और सबको योगा करना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ
अच्छी बातें सीखी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे भी और अच्छी चीज़ें लाइफ को इम्प्रूव करने वाली आपको बता सकूं। थैंक यू।